वक्त है अगले सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब का। अब इस पूरे शो का आधार बनते हैं आप, मैं और एक कॉफी का कप। तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो आपके जो सवाल हैं इस बार हम उन्हें भी शामिल करने वाले हैं इसी सेगमेंट में। और इन सवालों का जो जवाब देने वाले हैं वो है रमेश कैलासम। ये सीईओ हैं इंडिया टेक के, जो कि एक थिंक टैंक है जो काम करता है इंटरनेट स्टार्टअप्स के लिए, उन्हें फंड भी करता है और जानकारी इनके पास भरपूर है। बहुत बहुत स्वागत है रमेश आपका इस पर। इससे पहले मैं आप पर आऊं, सबसे पहले वो सवाल प्ले करते हैं जिसका जवाब आप हमें देने वाले हैं। हेलो, good day. I'm Vashish Doshi and I'm a student at Pandit Deen Dayal Energy University, Gandhinagar. My question regarding the current legality of the cryptocurrency systems is that what exact changes are required in the Indian legal frameworks so as to allow integration of the said cryptocurrency ecosystem into the existing financial ecosystems like SEBI, RBI, banks, etc. And how exactly to align the said cryptocurrency system with the systems of taxation in terms of classification regarding asset class, capital gains, time horizons, tax rates, etc. तो लीगल फ्रेमवर्क में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूं, क्रिप्टो बिल लाने की फिराक में सरकार है और फिलहाल रमेश जो है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं टू आंसर दिस। तो रमेश आप बताइए क्या कहना होगा आपका इस सवाल के बदले। इसके संदर्भ में हमने इंडिया टेक की तरफ से 3 महीने पहले एक व्हाइट पेपर निकाला हुआ था और हमने डिटेल जो है रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट की हुई है, आरबीआई को सबमिट किया हुआ है, वित्त मंत्रालय को सबमिट किया हुआ है, जिसमें हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। जो सवाल इन्होंने पूछा था वो सारी चीज जो है इस व्हाइट पेपर में एड्रेस की गई है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में indiatech.org में, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया मूल रूप से इसमें, हमने ये कहा कि भारत शायद रेडी नहीं है, जैसे जो विकासशील देश हैं और फिर जो विकसित देश हैं जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, आप किसी भी देश को देख लो जो विकसित है, उन्होंने इसे करेंसी का दर्जा नहीं दिया है, उन्होंने इसे एसेट का दर्जा दिया है, मतलब संपत्ति का दर्जा दिया हुआ है। तो हमारा भी ये रिकमेंडेशन है कि अगर हम इसे संपत्ति का दर्जा ना दें, क्योंकि भारत में यूपीआई वगैरह डिजिटल फॉर्म में जो है लेन देन हो रही है और ये वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे एल सल्वाडोर की थी। हमारी सिचुएशन जो है, हमारी कंट्री काफी आगे बढ़ रही है और विकासशील देश है और विकसित देश बनने की कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ जो है डिजिटल करेंसी एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या हमें क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में भारत में चाहिए? ये करेंसी के तौर पे नहीं, लेकिन हम जरूर इसे संपत्ति का दर्जा दे सकते हैं, एसेट का दर्जा। दूसरी चीज हमने ये कहा है कि ओनरशिप रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग के दिनों में गवर्नमेंट को ये शंका है कि ये वर्चुअल है, कस्टम्स बैरियर पार करके आती है, जो बिल्कुल जायज है। तो उसके लिए हमारा ये कहना है कि स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय ओन्ड जो एक्सचेंजेस हैं, जो भारतीय फाउंडर्स ने सेटअप किया हुआ है, जो इंडियन स्टार्टअप्स ने सेटअप किया हुआ है, गवर्नेंस के हिसाब से यह बेहतर रहेगा कि हम सिर्फ इंडियन फाउंडेड एंटिटीज को इनिशियली इसका क्रिप्टो एक्सचेंजेस चलाने का हम परमिशन दें, और उसमें भी बैंकों की तरह हम इसमें एफडीआई कैप कर दें 74% पे, ताकि जो है इंडियन कंट्रोल रहेगा 26% का। जो बैंकों में अगर हम कैश को 74% एफडीआई में चला सकते हैं तो क्रिप्टो भी चला सकते हैं। कस्टमर का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। जो एफएटीएफ है, जो इंटरनेशनल गाइडेंस देता है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने भी ये कहा है कि केवाईसी अनिवार्य है। दूसरी चीज हमने इसमें यह भी कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये सब होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि अगर ये एसेट है तो ये कहां पे दिखेगा आपके बैलेंस शीट में। अगर ये एसेट है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए जो डिफाइन करेंगे कि आपके बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है, नोट्स एंड अकाउंट्स में कैसे दिखाना है। अगर आप कंपनी हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो हमारा ये कहना है कि शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और अगर आप ट्रेडर हो जिनका फुल टाइम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे होता है तो ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाएगा, जो एक लाइन ऑफ आइटम है डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ इनकम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे तरीके बताने के लिए। अब समय की थोड़ी कमी है, लेकिन दूसरा सवाल मैं लेना चाहता हूं, अगर संक्षेप में अगर आप वो बता पाएं। दूसरा सवाल आपके लिए प्ले कर रहे हैं।
नमस्कार, मेरा नाम अंजलि चांडक है। मैं असम के कॉटन विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में आज भी वित्तीय साक्षरता अर्थात फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है और यही कारण है कि आज भी यहाँ लोग इंटरनेट द्वारा पैसों की लेन देन करने पर घबराते हैं। तो क्या ऐसे समय पर क्रिप्टो करेंसी को वैध करना सही होगा, और अगर इसे मान्यता दी जाएगी तो क्या क्रिप्टो करेंसी को अनुकूल कर पाएंगे भारत के लोग? तो जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब आपके पहले वाले जवाब से तो है ही, हम ले ही सकते हैं। लेकिन एक चीज जो इस सवाल से मैं पिक करना चाहूंगा आपके लिए वो ये कि जो हेजिटेंसी है लोगों के बीच में, उसे टैकल करने के लिए क्या किया जाए? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्रिप्टो जो है ये अर्बन सेंटर्स के अलावा आज टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, टाउन्स सब में काफी लोग यूज कर रहे हैं और इसकी जो मात्रा जो है वो काफी बढ़ गई है। मतलब आज करीब 25 से 30 हजार करोड़ की जो संपत्ति जो है क्रिप्टो एसेट्स में डील हो रही है भारत में, और ये सारा सिटीज और टाउन्स और विलेजेस में भी ये बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो गई है और लोग इसे संपत्ति के तौर पे देख रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो स्टॉक है, और ज्यादातर जो है 20 से 35 के उम्र के लोग इस पे डील कर रहे हैं। और ये एक हमें ये दर्शाता है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है इसमें आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सवाल में पूछा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है काफी अनिवार्य है, कैश डीलिंग में भी, यूपीआई में भी और क्रिप्टो में भी। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल अगले एपिसोड में शामिल हों तो रिकॉर्ड कीजिए सवाल, अपलोड कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और टैग करना मत भूलिएगा एनडीटीवी इंडिया को, और हैशटैग इस्तेमाल कीजिएगा क्रिप्टो विद एनडीटीवी। मेरा नाम है अरुण सिंह, आप मुझे भी टैग कर सकते हैं।